दोस्तों, आप सब भारत की 7 बहनें कहे जाने वाले राज्यों के बारे में तो जानते होंगे। और अगर नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में ऐसे 7 राज्य मौजूद हैं जिन्हें भारत की 7 बहनों के रूप में जाना जाता है। वैसे आपको बता दें कि भारत के इन 7 राज्यों के नज़ारे इतने सुंदर होते हैं कि भारत के ज्यादातर सभी लव कपल्स एक बार तो यहाँ घूमने जरूर जाना चाहते हैं। भारत की 7 बहनें कहे जाने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे राज्य शामिल हैं। अब बात करें इन 7 राज्यों के सुंदर वातावरण के, तो ये 7 राज्य साफ सफाई के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में भी एक बार ये सवाल तो जरूर आया होगा कि इन सभी 7 राज्यों को 7 बहनों के रूप में क्यों जाना जाता है। तो हम आपको बता दें कि ये सभी राज्य आपस में एक दूसरे की मदद के भरोसे रहते हैं। जैसे कि त्रिपुरा परिवहन के लिए असम की मदद लेता है, इसी तरह सभी 7 राज्य हमेशा आपस में एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी 7 राज्यों के बारे में विस्तार से, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इन 7 सिस्टर्स में सबसे पहला नाम आता है मेघालय का। दोस्तों, मेघालय भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में मौजूद सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 22,720 किलोमीटर स्क्वायर है। इसी के साथ साथ इस राज्य को बादलों का घर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पूरे साल ही बारिश के आसार बने रहते हैं और इस राज्य के चेरापूंजी हिस्से में पूरे भारत के किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा बारिश होती है। वैसे आपको बता दें कि मेघालय यात्रियों और लव कपल्स के घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ी इलाके और सुहाना मौसम यात्रियों को बेहद पसंद आते हैं। इसी के साथ साथ मेघालय में कई खूबसूरत झीलें, गुफाएं और घाटियां भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ घूमने आए हुए सभी यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और मेघालय में भारत को बांग्लादेश से अलग करने वाली सीमा पर मौजूद मलंग खासी गांव एकमात्र ऐसा गांव है जो कि पूरे राज्य में सबसे साफ सुथरा गांव माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो मेघालय में काफी सारी नदियां हैं, लेकिन इनमें से गनौल, जादूकटा और उमंगौट नामक नदियां मेघालय में सबसे सुंदर और साफ नदियों में से एक हैं। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना नोखालिकाई फॉल्स भी मेघालय में मौजूद है। इसके अलावा मेघालय में मसाई गुफा और गारो पहाड़ियां जैसी कई खूबसूरत चीजें हैं जो कि सिर्फ मेघालय में ही देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इतना ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से मेघालय को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। आपको बता दें यहाँ की राजधानी शिलोंग है। अब दोस्तों, इनमें से हमारा दूसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसे ऊंची पहाड़ियों, खूबसूरत झीलों और प्रसिद्ध मठों का राज्य कहा जाता है। इस राज्य की राजधानी ईटानगर है। आपको बता दें इस राज्य का क्षेत्रफल 83,743 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर आप भारत की संस्कृति और सादगी को हकीकत में जानना चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश आपके लिए एक बेहतरीन राज्य साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% हिस्सा जंगलों से ही घिरा हुआ है। इसलिए सर्दियों में अरुणाचल प्रदेश का लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा बर्फ और कोहरे से ही ढक जाता है। दोस्तों, इन सब के अलावा भी अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा बौद्ध मठ मौजूद है जो कि लगभग 400 साल पुराना है और इसे तवांग मठ कहा जाता है। ये मठ इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि दूर दूर से कई लोग यहाँ घूमने आते हैं। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अधिक खेती करने वाला राज्य है। अब दोस्तों, इनमें से हमारा तीसरा राज्य है असम, जो कि 78,438 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस राज्य की राजधानी दिसपुर है। असम एक ऐसा राज्य है जो कि शुरुआत से ही बांग्लादेश और भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता रहा है और इसी के साथ साथ असम को भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आपको बता दें कि राजसी और ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदियां भी असम में ही पाई जाती हैं और असम में 352 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ माजुली द्वीप एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दोस्तों, वैसे तो आप सबको पता होगा कि चाय की सबसे ज्यादा खेती असम राज्य में ही होती है, लेकिन असम में डिब्रूगढ़ नाम का एक ऐसा शहर भी मौजूद है जिसे चाय का शहर कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक चाय की खेती असम के इसी शहर में होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि असम में हर साल लगभग 63 से 70 करोड़ किलो चाय का उत्पादन होता है। इन सब के अलावा भी असम राज्य कामाख्या माता के मंदिर और काजीरंगा नेशनल पार्क की वजह से पूरे भारत में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, इनमें से हमारा चौथा राज्य नागालैंड है, जिसकी राजधानी कोहिमा है। आपको बता दें कि नागालैंड में मौजूद सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। इसी के साथ साथ नागालैंड का क्षेत्रफल 16,579 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले हिल स्टेशन भी नागालैंड में ही मौजूद हैं। जूको वैली और शिलोई लेक जैसी कई जगह हैं जो कि नागालैंड घूमने आए हुए यात्रियों को बेहद पसंद आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नागालैंड में रहने वाले लगभग 80% लोग ईसाई धर्म के हैं और इसी के साथ साथ भुट झोलोकिया नाम की एक ऐसी मिर्च नागालैंड में पाई जाती है जिसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कहा जाता है। यहाँ तक कि इस मिर्च के इतने ज्यादा तीखे होने की वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दाखिल हो चुका है और इसे घोस्ट पेपर के नाम से भी जाना जाता है।
अगर बात की जाए नागालैंड में मनाए जाने वाले त्योहारों की, तो यहाँ 1 से 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल नाम का एक त्योहार मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पूरी दुनिया के लोग आते हैं। दोस्तों, इनमें से हमारा 5वां राज्य है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है। और राज्यों के मुकाबले त्रिपुरा पूरे भारत में सबसे ज्यादा खूबसूरत नजारों जैसे क्रिस्टलीय झरनों और घने जंगलों से भरपूर है, जिस वजह से त्रिपुरा राज्य यहाँ घूमने आए हुए यात्रियों को सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है। आपको बता दें कि त्रिपुरा का क्षेत्रफल 10,492 किलोमीटर स्क्वायर है और इसी के साथ साथ ये हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य भी बताया गया है। त्रिपुरा बांग्लादेश और म्यांमार की घाटियों के बीच में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व में असम और मिजोरम मौजूद हैं। इसी वजह से ये राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब त्रिपुरा मानेके जनजाति के लोगों का घर हुआ करता था, जिसके बाद यहाँ कई पुरातात्विक स्मारकों की बढ़ोतरी होती गई। दोस्तों, इनमें से हमारा छठा राज्य है मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल है। आपको बता दें कि मणिपुर राज्य 22,327 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और मणिपुर में केबुल नामजो नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि वहां होने वाली रासलीलाओं की वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि मणिपुर में एक खास प्रकार का नृत्य भी होता है जिसे मणिपुरी नृत्य कहा जाता है। और तो और मणिपुर में शिरुई लिली नाम का एक ऐसा फूल भी पाया जाता है जिस वजह से मणिपुर पूरे भारत में जाना जाता है और ये फूल केवल मणिपुर में ही देखने को मिलता है। इन सब के अलावा भी मणिपुर में विष्णु मंदिर और कंगला पार्क जैसी कई जगह मौजूद हैं, जहां हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं और मणिपुर की ये जगह यहां आने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में हस्तशिल्प का काम भी काफी बड़े पैमाने पे होता है और यहाँ हाथों से बनाए जाने वाले आभूषण यहाँ आने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। दोस्तों, इनमें से हमारा 7वां राज्य है मिजोरम, जो कि भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है और इसकी राजधानी आइजवाल है। इसी के साथ साथ मिजोरम 21,081 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको बता दें कि मिजोरम राज्य की सीमा त्रिपुरा, मणिपुर और असम इन तीनों राज्यों से मिलती है, जबकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती हुई है। दोस्तों, विश्व की कर्क रेखा इस राज्य के बीचों बीच होकर गुजरती है। मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो कि पूरी तरह से घने जंगलों से भरपूर है, जिस वजह से यहाँ मार्च से सितंबर के महीने तक घनघोर बारिश होती है। आपको बता दें, चिमटुईपुई मिजोरम राज्य की सबसे बड़ी नदी है और यहाँ की सबसे बड़ी झील का नाम पलक झील है। दोस्तों, इस राज्य के बारे में एक ऐसी खास बात जो शायद आपको भी नहीं पता होगी, वो ये कि मिजोरम राज्य का नाम मौतम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अकाल। इस राज्य का नाम ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ लगभग 50 साल के बाद बांस के फूल आते हैं और इन्हीं फूलों को खाने के चक्कर में यहाँ काफी ज्यादा चूहे भी इकट्ठे हो जाते हैं। और आपको बता दें कि बांस के फूल केवल चूहों का पसंदीदा खाना ही नहीं होता, बल्कि इसको खाने से चूहों की सेक्स करने की क्षमता भी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद ये चूहे बांस के फूलों को खाने के अलावा भी आसपास मौजूद अनाज को खाने लगते हैं और इसी वजह से मिजोरम में कई बार अकाल की भी समस्या आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, मिजोरम में एक ऐसी नीली पहाड़ी मौजूद है जहां दुनिया भर से कई लोग घूमने आते हैं और ये पहाड़ी मिजोरम के अलावा पूरे भारत में भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 7 बहन कहे जाने वाले राज्य, जिन्हें पैराडाइज यूएन एक्सप्लोर के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का 7% हिस्सा कवर करते हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आप इन 7 राज्यों में से कौन कौन से राज्यों में घूमने जा चुके हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें।